7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे के करीब हमास के टेररिस्ट गाजा पट्टी के ऊपर से इसराइल के अंदर कुछ टेररिस्ट अटैक करते हैं। वो टोटल 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट लॉन्च करते हैं इसराइल के अंदर। ये इतनी ज्यादा संख्या में रॉकेट एक साथ लॉन्च होने के कारण इसराइल की जो मेन डिफेंस सिस्टम थी, डोम सिस्टम, वो नाकाम हो जाती है। इस एयर स्ट्राइक के बाद पैलेस्टीन टेररिस्ट ने समुद्र में से टारगेट करा, बॉर्डर पे से टारगेट करा, कुछ ऐसे पैराग्लाइडिंग करके भी इजराइल बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस गए। उसके बाद बॉर्डर टूटने के बाद वो बाइकों के ऊपर बहुत ज्यादा लोग अंदर घुस गए और उन्होंने जो इजरायली सिटीजन्स के साथ अत्याचार करा, उनको मारा, कुछ औरतों को अगवा करा, कुछ औरतों को नंगा परेड करवाया। वहां पर काफी डिस्टर्बिंग वीडियोस तो हम यूट्यूब के ऊपर दिखा नहीं सकते, यूट्यूब की गाइडलाइंस ऐसी आई है इस वॉर के ऊपर। और शाम होते होते 7 अक्टूबर की 250 इजरायली लोग मारे गए थे और 1500 के करीब लोग घायल हो गए थे। इस भीषण हमले के बाद पीएम ऑफ इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी और अपनी आर्मी का एक बंच तैयार करा जिसका नाम रखा स्वॉर्ड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो टेररिस्ट हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं उनको पकड़ पकड़ के खत्म करने का। सबसे पहले जो इजराइल के पीएम ने इनका ट्रीटमेंट करना शुरू करा, जो उनसे एयर स्ट्राइक करानी शुरू करी इनके बेसिस पे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी पड़ेगी कि हमास है क्या, ये टेररिस्ट अटैक हुआ कब, हमास बना कब और हमास की बुनियाद रखी क्यों गई थी, क्योंकि इजराइल के साथ साथ ये हमारे देश में भी कैसे इफेक्ट कर सकती है उसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले आपको हमास के बारे में बताता हूँ। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो, सबसे पहले ये था ऑटोमन एम्पायर। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जूज लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया तो ब्रिटिश ने खुश होकर इसराइल दे दिया इनको एज अ गिफ्ट। पर जो सा आप आज इसराइल देखते हो वो सबसे पहले होता था पैलेस्तीन। इसराइल जैसी कोई कंट्री नहीं थी, ये फुल एरिया होता था पैलेस्तीन। आहिस्ता आहिस्ता करके जब जूज लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती गई तो 1947 में यूएन के अंदर इस देश का बंटवारा कर दिया गया। जो आप ग्रीन देख रहे हो ये बना दिया गया इसराइल और जो आप ये ऑरेंज देख रहे हो ये बना दिया गया पैलेस्तीन। इससे जूज लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर पैलेस्तीन लोगों का उल्टा ही हाल था, वो इससे बहुत ज्यादा नाखुश थे। उनका कहना ये था कि जो से स्टेट्स में जूज लोगों की संख्या 0 to 10% है वो स्टेट भी इसराइल को दे दी गई। इस कारणवश जहां पर वहां पर दंगे बढ़ते गए, तो जैसे यमन, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों ने, जिनसे भी आपने देखे, इन सब बंच ऑफ देशों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद स्टार्ट हुई एक अरब कंट्रीज वर्सेस इसराइल वॉर, जो काफी टाइम चलने के बाद उसके विजेता कौन हुई? इसराइल ने अपनी हक की लड़ाई लड़ी और वो जीत गई। पर इसका क्या डिसएडवांटेज हुआ पैलेस्तीन लोगों के लिए कि जो पैलेस्तीन को जगह मिली थी यूनाइटेड नेशन द्वारा, उनमें से भी काफी जगह इसराइल ने दबा ली। फिर कुछ टाइम बाद इजिप्ट भी पैलेस्तीन लोगों के हक में खड़ा हुआ और उसने वॉर स्टार्ट करी इसराइल के खिलाफ, पर इजिप्ट को भी अपने मुंह की खानी पड़ी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ और वो वॉर भी इसराइल जीत गया। तो सब पैतरे नाकाम होने के बाद वहां पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई जिसका नाम था हमास। तो ऐसा हमास पैदा हुआ था, पर काफी ये जो अरब कंट्रीज है इनको सपोर्ट करती रही है रेगुलरली। जैसे ईरान या इराक तो खुल के सपोर्ट करती रही है इसको, और कतर ने भी इनको 2021 में काफी फंड दिया था। और ईरान की रिपोर्ट्स तो कहती है कि कम से कम 100 या 200 मिलियन डॉलर तो इनको गिफ्ट करे थे हमास को। तो ऐसे हमास पैसे लेता है और हथियार लेता है इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. First launching rockets from the Gaza Strip, then sending militants into the streets of the southern part of Israel. Hundreds of people have been injured, several have been killed. Fighting erupted as dozens of Hamas militants broke out of the Gaza Strip, making their way into nearby Israeli towns as part of a surprise attack. Hamas's ground attacks. This attack began hours ago. It is now 1:10 in the afternoon. The fact that we are still seeing Israeli reinforcements flooding to the south shows you that the Israeli military does not yet. तो जो लोग रेगुलरली न्यूज देख रहे हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि ये हमला इसराइल पे तब हुआ जब इसराइल का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और सैनिक के साथ साथ काफी ज्यादा लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, लाउड म्यूजिक बजता है और लोग अपने फोन या टीवी से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो एकदम से स्ट्राइक कर दी उन्होंने उनके ऊपर और इसराइल इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि इंडिया को भी इनसे थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हमास से हमें कोई खतरा नहीं है,
पर अगर आप अपना पड़ोसी मुल्क देखें जो कि है पाकिस्तान, ये बिल्कुल भी शरीफ मुल्क नहीं है। अभी इनके पास आटा दाल को पैसे नहीं है, तभी ये शांत बैठा है। पर पाकिस्तान ने क्या इसलिए सपोर्ट करा है कि हाँ उनके साथ खड़ा हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान ने उनका सपोर्ट इसलिए करा है बाकी 7 अरब कंट्री के, कि बाय चांस पाकिस्तान हमारे देश पे हमला करता है, जैसा उसकी औकात अभी नहीं है, पर अगर हम सोच लें तो ये देश भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे और इसको फाइनेंशियली मदद करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान मदद कर रहा है। पर हालांकि अगर आप इंसानियत के नाते देखें कितने मासूम मर रहे हैं, हम तो डाल नहीं सकते अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो, अगर आप गूगल या न्यूज़ चैनल पे जाके देखो कैसे औरतों को बाल पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा है। क्या आपको लगता है सिविलियन की कोई गलती होती है? पर फिर भी सिविलियंस के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। बाकी आप लोग तो खुद बहुत ज़्यादा समझदार है, मैंने इसलिए आपको बताया, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इजराइल अपना मुद्दा खुद निपटा लेगा। वो इतना सक्षम है कि पहले जैसे मैंने आपको बताया है कितने अरब कंट्रीज ने एक साथ युद्ध करा था फिर भी जीत गया। तब तो बहुत पुराना टाइम था, अब तो बहुत आ गया और इजराइल ने धमकी दे ही दी है कि सब मिट्टी कर देंगे। पर मैं सोच रहा हूँ हमारे देश के बारे में कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो सिर्फ वो मदद इसलिए कर रहे हैं कि वो उनकी सपोर्ट ले सके बाद में, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मतलबी कोई भी देश नहीं है। तो बस यही मेरी थिंकिंग थी। अगर आप मेरी थिंकिंग के साथ एग्री करते हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। नहीं भी एग्री करते हो मेरी थिंकिंग के साथ तो मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।